हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने ड्रीम पर काम कर रहे होंगे। और मैं हूं आपकी फ्रेंड परमजीत। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपकी स्टडी के लिए आपके साथ रिवीजन नोट शेयर करती हूं, जिससे कि हम कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे से समझते हैं। और आज का जो वीडियो की शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम इंग्लिश के नोट्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। और ये जो प्रेपोजिशन का टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं जहाँ पर भी आप प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं, समझते हैं या आपको समझने में कोई दिक्कत आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं प्रेपोजिशन यानी संबंध बोधक। पहले हम समझते हैं प्रेपोजिशन को उसके शब्द से। प्रेपोजिशन होता क्या है? देखो, प्री प्लस पोजीशन, ठीक है। प्री अलग हो गया, पोजीशन, ठीक है। जैसे ऐसा शब्द जो किसी की स्थिति बताए, यानी उसकी पोजीशन बताए, और उससे पहले आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे हम? प्रेपोजिशन। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। वो कहाँ पर रखी है? टेबल के ऊपर। तो उसकी क्या बताई है? बुक की पोजीशन बताई कि वो बुक के ऊपर रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other words in the sentence. preposition वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, ठीक है। ये संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है और वाक्य में उनके अन्य शब्द से संबंध को दर्शाता है, ठीक है। क्या आएगा? सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम से पहले आने वाला शब्द, ठीक है, और अन्य वाक्यों से इसको जोड़ता है। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक किसके ऊपर रखी है? टेबल के ऊपर। तो उसकी क्या बताइए? पोजीशन बताइए, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। गोइंग क्या होगी? प्रेपोजिशन। अब टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन के प्रकार। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन यानी प्रपोजिशन की हमें क्या पानी है? स्थान और स्थिति, ठीक है। ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर रखी है, मतलब कि उसकी स्थिति बता रहा है, उसकी प्लेस बता रहा है। जैसे एग्जांपल, हम किसी चीज़ की पोजीशन बताएंगे, किसी शब्द की बताएंगे, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेट करती है। जैसे एग्जांपल इन, ठीक है। ऑन, जैसे इन मैंने अंदर, ऑन मैंने ऊपर, एट ऊपर, ठीक है, अंडर उसके अंदर, ठीक है। ओवर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग। तो ये शब्द क्या बता रही हैं? किसी स्थान या स्थिति को बता रही हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, द पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन किस पर रखा है? टेबल पर। सेकंड देखिए, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो समय बताता है। ये बताता है कि काम कब हुआ, ठीक है, मतलब कि टाइम को इंडिकेट करते हैं ये शब्द। जैसे एग्जांपल, एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल एंड अनटिल, ठीक है। जैसे सेंटेंस बनाएंगे हम, शी वॉज बोर्न इन जनवरी, मतलब कि उसका जन्म कब हुआ था? जनवरी में, ठीक है। थर्ड देखिए, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मोमेंट, यानी दिशा या गति की जब कोई बात हो रही हो तो जहाँ उन शब्दों का यूज़ होगा जो बताते हैं कि कहाँ की तरफ जा रहे हैं। जैसे कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, कोई मूवमेंट बता रहे हैं, तो उसमें किन शब्दों का यूज़ होगा? एग्जाम्पल, टू, टूवर्ड, इनटू, ऑन टू, अक्रॉस, अलोंग, ठीक है। सेंटेंस में देखिए, ही इज़ गोइंग टू द पार्क। टू आ गया ना, ही इज़ गोइंग टू द पार्क, कि वो कहाँ जा रहे हैं?
टू लगा के बता दिया। टू क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ कॉजेस, रीज़न या पर्पस। जहाँ भी आप किसी बात का कोई कारण बताएंगे, कोई रीज़न बताएंगे, ठीक है, मतलब उसको एक्सक्यूज़ तो नहीं कहेंगे, कारण, ठीक है, रीज़न बताना, ठीक है। सॉरी PDF थोड़ी आगे चली गई थी। तो देखिए, प्रपोजिशन ऑफ कॉजेस, रीज़न, पर्पस, मतलब कि जहाँ पे आप कोई कारण बताएंगे, ठीक है, जैसे जहाँ बताते हैं कि काम का रीज़न क्या है, इसमें किन शब्दों का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, मतलब कि ये शब्द किसको बता रहे हैं? किसी बात के किसी बात में कोई एक्सक्यूज देना या रीज़न बताना, ठीक है। सेंटेंस, द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, कि मैच क्यों कैंसिल हो गया था? किसकी वजह से? बारिश की वजह से। तो ये क्या हो गया? कारण, ठीक है। फिफ्थ देखिए, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट, एजेंट, ठीक है, जहाँ पे ढंग, साधन, कार्यकर्ता, ठीक है, ये बताता है कि काम कैसे हुआ, कि किस वे से हुआ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, किसके द्वारा हुआ, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल, बाय, विद, लाइक, बस। जैसे सेंटेंस, द वर्क वाज डन बाय द स्टूडेंट्स, किसके द्वारा किया गया था काम? स्टूडेंट्स के। सिक्स देखिए, प्रपोजिशन ऑफ कंडीशनल, कंडीशंस, कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, या डिस्पाइट ऑफ, फॉर ऑल, विद ऑल, ठीक है। इसमें क्या बताएंगे आप? कंडीशन, जैसे किसी बात की कोई कंडीशन बताना, ठीक है, उसमें किन शब्दों का यूज़ होगा, मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। सेंटेंस में देखिए, इन स्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड, ठीक है। इम्पोर्टेंट्स रूल, अब देखिए आपने प्रपोजिशन अच्छे से समझ ली। अब इनके इम्पोर्टेंट्स रूल देखिए। प्रपोजिशन के बाद ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन आता है, मतलब कि इसके बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक है। कभी वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आएगा। जैसे ही इज़ गुड इन डू वर्क्स, तो ये डू हो गई आपकी बेस फॉर्म होगी, बेस फॉर्म आपकी नहीं आएगी। जैसे आएगी, ही इज़ गुड एट डूइंग होमवर्क, ठीक है। सेकेंड, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के फ्रॉम में प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे दिस इज़ फॉर आई, क्या हो गया? रॉन्ग। दिस इज़ फॉर मी, जैसे आई को हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते। अगर आई क्या होता है हमारा? सिर्फ हमारा सब्जेक्ट में आता है। अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, इन एस, एट, ऑन, टाइम के लिए इन, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इन सेंचुरी में यूज़ होगा। जैसे इन है, तो इन किस में यूज़ होगा आपका? जैसे टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे टाइम में हमारा हम इन को भी लिखते हैं, एट को भी लिखते हैं, ऑन को भी लिखते हैं। डिपेंड क्या करता है कि हम उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं। जैसे इन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जैसे मंथ के लिए या ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए, ठीक है। उसमें किसका यूज़ करेंगे? जैसे इन का, जैसे इन 2024 इन मार्च, तो ठीक है। जो मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, आप बहुत बड़े समय की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप? इन का यूज़। ऑन का यूज़ कहाँ करेंगे? डे के साथ, डेट के साथ। जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ठीक है। एट का यूज़ करेंगे एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि जब आप एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एट 5 PM, एट मिडनाइट, ठीक है। आप समझ गए। जैसे टाइम के साथ तो हमारा आएगा इन, एट, ऑन। जब आप बहुत बड़े जैसे ईयर की या मंथ की बात करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? इन। फिर उससे छोटे पे आइए, जैसे कोई डे या डे की बात करेंगे तो क्या आएगा? ऑन आएगा। एट क्या आएगा? आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हो तो आपका एट आएगा।
अब देखिए आपकी कॉमन मिस्टेक क्या होती है। कॉमन मिस्टेक में ही इज़ मैरिड विद हर, राइट क्या होगा, ही इज़ मैरिड टू हर, ठीक है। शी इज़ एंग्री ऑन मी, रॉन्ग, शी इज़ एंग्री विद मी। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस, द कैट इज़ डैश द चेयर, किस पे है वो, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर है, ठीक है। शी वॉज बोर्न डैश संडे, तो किसकी बात हुई है, संडे मतलब डे की बात हुई है, तो क्या आएगा आपका ऑन संडे। द बॉय इज़ गोइंग डैश द पार्क, क्या आएगा आपका टू द पार्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आप प्रपोजिशन 4 टाइप्स विद एग्जाम्पल, जैसे टाइप हिंदी मीनिंग एग्जाम्पल, जैसे प्लेस पोजीशन, क्या आएगा, स्थान स्थिति, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग, द पेन इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। टाइम के साथ, टाइम की बात होगी तो क्या यूज़ होगा, एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ठीक है। ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल, अनटिल, जैसे शी वॉज बोर्न इन जनवरी, ठीक है। जब आपकी डायरेक्शन या मूवमेंट की बात होगी तब किन किन शब्दों का यूज़ होगा, टू, टूवार्ड, इनटू, ऑन टू, अक्रॉस, अलोंग, ही, जैसे सेंटेंस ही इज़ गोइंग टू द पार्क, ठीक है। जब आपकी कोई रीज़न की बात होगी, कॉजेज़ की बात होगी, तब आप ये किन शब्दों का यूज़ करोगे, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, जैसे द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से कैंसिल हो गया। अब देखिए मैनर, इंस्ट्रूमेंट, एजेंट, मतलब कि जहाँ पे ढंग की बात हो, कोई साधन, कार्यकर्ता, जैसे किसी के द्वारा, ठीक है, जैसे बाय, विद, लाइक, अस, ठीक है। तो जहाँ पे कंडीशन की बात होगी, जहाँ शर्त रखी हो, कोई छूट होगी, ठीक है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, फॉर ऑल, विद ऑल, इन स्पाइट ऑफ द रेन, द मैच कंटिन्यूटेड, ठीक है। आई होप आपको ये शब्द अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि किन शब्दों के साथ आप कैसे प्रपोजिशन का यूज़ करोगे, मतलब कि जहाँ आपकी अगर कैसी बात होगी, जहाँ आपका कारण, दिशा, समय, मतलब कि इन सब के साथ आप किन शब्दों का यूज़ करोगे, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम रह गई तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसके थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रपोजिशन की प्रैक्टिस एग्जांपल है विद हिंदी मीनिंग, ठीक है। थोड़ी सी समझ लेते हैं ताकि आप कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। नंबर, सेंटेंस और हिंदी मीनिंग। जैसे फर्स्ट देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर रखी है, ठीक है। इसमें प्रपोजिशन ऑन का यूज़ हुआ है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, इसमें किस प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, इन का। देखिए शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठी है, तो इसमें किसका यूज़ हुआ है, अंडर, ठीक है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रपोजिशन कहाँ यूज़ हुई है, ओवर, ठीक है। देयर इज़ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के पार एक पुल है, तो अक्रॉस क्या है, प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है। द बॉल इज़ बिटवीन टू प्लेयर, गेंद दो खिलाड़ियों के बीच में है, तो इसमें कहाँ पे यूज़ हुआ प्रपोजिशन का, बिटवीन, क्योंकि दोनों के बीच में, ठीक है। ही इज़ स्टैंडिंग अलोंग द क्राउड, ठीक है, वह भीड़ के बीच में खड़ा है, तो कहाँ पे यूज़ हुआ है, अमंग, ठीक है। शी लिव्स नियर द पार्क, वह पार्क के पास रहती है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है नियर द पार्क, नियर आपकी प्रपोजिशन है। द स्कूल इज़ बिसाइड द टेम्पल, स्कूल किसके पीछे है, स्कूल मंदिर के बगल में है, बिसाइड, ठीक है। द शॉप इज़ बिहाइंड माई हाउस, दुकान मेरे घर के पीछे है,
तो कहाँ पे यूज़ हुआ है? प्रपोजिशन बिहाइंड, बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है सेंटेंस में। तो आई होप आपको मीनिंग और रोल, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल और आपके सेंटेंस, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपके जो भी शब्द हैं जिससे रिलेट करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम लगती है, समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको प्रपोजिशन दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।